नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मध्य प्रदेश में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो बताने के लिए काफी है कि बारिश से किस कदर लोग परेशान हो चुके हैं। उज्जैन में बात करें तो तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर पहुंच चुके हैं। शिप्रा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और कॉलोनिया और घाट पर मंदिर डूब चुके हैं। एनडीआरएफ के जवानों ने 300 लोगों का रेस्क्यू किया है। धार, भिंड और रतलाम में बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। सड़कें लबालब है तो खरगोन में रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी घुस गया है। नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध के 23 गेट खोले गए हैं। 42,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से हालात बिगड़ने लगे हैं। अब ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। एमपी में जो बारिश की वजह से परेशानियां बढ़ रही है, तस्वीरें देखिए। उज्जैन, खरगोन, रतलाम, भिंड, धार, मंदसौर, जगह जगह जल भराव की समस्या और लोगों को आवाजाही में जो दिक्कतें हो रही हैं, हर तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत हो रखी है वहां पर लोगों की, क्योंकि जगह जगह पानी भरा हुआ है। और अगर हम बात करें लोगों की सहूलियत की, तो हालांकि यहां पर टीम्स तैनात है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स तैनात हैं। कई जगह से लोगों का रेस्क्यू किया गया है। घाट, मंदिर डूब चुके हैं पूरी तरह से, घरों में पानी घुस रहा है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और यहाँ पर बोट्स का उपयोग किया जा रहा है लोगों को घरों से रेस्क्यू करने के लिए। निचली बस्तियां जो हैं उन्हें खाली करा लिया गया है। तो अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, उज्जैन की तस्वीर देखिए, मंदिर पूरा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है और वहीं घाट भी पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। खरगोन की आप तस्वीरें देख रहे हैं। सितंबर में बारिश का ये सितम आप देख रहे हैं। रतलाम की तस्वीरें, गाड़ियां आधी आधी पानी में डूबी हुई है। सड़कों पर आवाजाही मजबूरी में करनी पड़ रही है। भिंड की तस्वीरें देखिए जरा, पूरी तरह से पानी में डूबे। धार में तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। मंदसौर की तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि सितंबर की बारिश लोगों की परेशानी का सबब बन चुकी है। धार से कमल और बड़वानी से वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और मंदसौर से मनीष। पहले हम कमल के पास चल लेते हैं। धार की तस्वीरें हम जानेंगे कि क्या हालात हैं ताजा। कमल में देखने को मिला है और जो भारी बारिश हो रही थी बीते 30-35 घंटों से, उसने कहर बरपा दिया है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तस्वीरें आप देखिए, ये धार शहर का देवी जी का तालाब है, जो तालाब पूरा लबालब भर चुका है। यहाँ पर लोग भी सेल्फी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। तालाब का एक किनारा तोड़ा गया है, वहां से पानी को बाहर निकाला गया है। वेस्ट से पानी को निकालने का काम लगातार जारी है। प्रशासन की टीम मुस्तैदी के साथ यहाँ पर काम कर रही है। ये बदस्तूर केवल एक तालाब के हालात नहीं है कोमल, ऐसे कई तालाब है, कई नदियां है जो उफान पर है, नदी नाले उफान पर पहुंच चुके हैं और लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए। प्रशासन से राहत की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अगर नर्मदा की मैं बात करूं तो नर्मदा नदी उफान पर है। जो निसरपुर का क्षेत्र है वो लगातार डूब प्रभावित क्षेत्र में भी लोग परेशान हो रहे हैं। जो बैकवाटर का पानी है वो लोगों को घरों तक पहुंच गया है और वो लोग भी परेशान हो रहे हैं जो बैकवाटर की जद में नहीं थे, लेकिन उनके घर भी बैकवाटर की जद में आ चुके हैं। लगातार पानी बरस रहा है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि सुबह 8 बजे के बाद से जो पानी है वो कम बरस रहा है, लेकिन ऐसे कई क्षेत्र है धार जिले के जहां पर पानी अभी भी बहुत ज्यादा मात्रा में बरस रहा है। धार शहर की बात करूं तो धार शहर में बीते 14 घंटे के अंदर 12 से 13 इंच बारिश हुई है, जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। कोमल, लगातार पानी बरस रहा है, लोगों के घरों तक पानी पहुंचा है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुए हैं, राज्य राजमार्ग बंद हुए, लोगों को चक्का जाम करना पड़ा, लोगों के खाने पीने की सामग्रियां खत्म हो गई। हमारे पास कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लंबे समय के बाद बारिश हुई है, कैसा महसूस कर रहे, क्योंकि आप यहाँ पर तालाब देखने की है? जी, बहुत ही टाइम हो गया है ऐसी बारिश देखे की। मेरा तो शायद फर्स्ट टाइम है, पर बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। कितने टाइम के बाद ऐसी बारिश आपको देखने को मिली? सर आई थिंक 5-6 साल हो गए। आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर आप पिकनिक स्पॉट पर आए या तालाब देखने के लिए? तालाब देखने आए। पहले ऐसी बारिश देखी आपने? नो। देखिए कोमल, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनका कहना है कि उन्होंने तो खैर ऐसी बारिश देखी नहीं होगी, क्योंकि ये जो बारिश हुई इसने तमाम रिकॉर्ड बिल्कुल तस्वीरें देखकर अंदाजा भी लग रहा है और लोग यहाँ पर कहीं तो राहत की सांस ले रहे हैं और कहीं तो लोगों की परेशानियां बढ़ गई। लौटूंगी मैं आपके पास, बड़वानी चल लेते हैं। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, क्या हालात है वहां पर?
फोन अपन लगाएंगे कि वो लगा? वीरेंद्र, मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ। चलिए, मैं लौटती हूँ आपके पास। मनीष के पास चलेंगे, मंदसौर से हम तस्वीरें जानेंगे। मनीष, देखिए, मंदसौर की भी तस्वीरें सामने आई। जलमग्न सड़कें और घरों में घुसा पानी नजर आ रहा है। फिलहाल ताजा स्थिति जानेंगे। जी बिल्कुल, बीते 3 दिनों से लगातार बारिश चल रही है और बारिश के हालात देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह के हालात हैं। ये नदी है शिवना नदी पूरी तरह से उफान पर है और उसका उफान हालांकि कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी भी शिवना नदी अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। पशुपतिनाथ महादेव के 3 जो गेट हैं, 3 जो नीचे के जो 4 मुख हैं वो डूब चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर देखिए आप किस तरह का ये यातायात के लिए रास्ता बंद किया गया है। और मंदसौर में हालात अब कितने बिगड़े हुए हैं, कुछ लोग भी हैं यहाँ उनसे बात करते हैं कि कितनी परेशानी पड़ रही है, क्या बता रही है। तो जिले में 2 दिन से बारिश के बाद से कई जगह पर जिले में यातायात हुआ है। नाहरगढ़ में पुलिया बंद है, फुलबाग में भी पुलिया में नसीबत लगा हुआ है। साथ ही मंदसौर शहर में कई जगहों पर, हालांकि आज बारिश थमने से थोड़ा सा पानी उतार पर आया है, लेकिन परेशानी अपनी जगह जतावत। बारिश से क्या पोल खुली व्यवस्थाओं? बारिश में नगर पालिका में जो नया ड्रेनेज सिस्टम जो बनाया था पंप हाउस, वो भी फेल होता हुआ क्योंकि धान मंडी में पुनः पानी भर गया है। इस चीज को लेकर, पानी को लेकर नागरिक परेशान थे और समस्या वापस दिखी। वास्तव में नगर पालिका की जो है इस बारिश में पोल खोल कर तो कहीं न कहीं लोग परेशान भी हैं और जो पानी जल भराव की स्थिति बनी है उसकी वजह से लोग हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। भकोर और आसपास के कई गांवों में जो चंबल नदी के किनारे के गांव है, उन गांवों में पानी भर चुका है। और अभी जब हम यहाँ पर आपको अपडेट दे रहे हैं तब भी बारिश का दौर शुरू हो चुका है और बारिश यहाँ शुरू हो चुकी है। हालांकि तेज बारिश पिछली रात से थमी हुई है, उससे थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन तेज बारिश का दौर अगर फिर शुरू होता है तो परेशानियां और बढ़ सकती है। अभी लौटूंगी मैं आपके पास। बड़वानी चलते हैं, हमारे साथ वीरेंद्र वहां से जुड़े हुए लगातार। वीरेंद्र, देखिए, हर जगह की तस्वीरें हम देख रहे हैं और जल भराव की समस्या, कहीं तो लोग आनंदित हो रहे हैं और कहीं तो लोग परेशानी का सबब झेल रहे हैं। ऐसे में वहां क्या तस्वीरें? जी, मैं आपको बता दूं कि नर्मदा का जो इस समय जल स्तर है वो 141 मीटर के करीब पहुंच गया है, जो कहा जाए तो खतरे के निशान से 18 मीटर ऊपर चल रहा है। जिस कारण जो नर्मदा से लगे जो गांव है, छोटे छोटे कस्बे, जो छोटे छोटे गांव है, उन गांव में पानी घुस गया और पानी घुसने के बाद हालात ऐसे हो गए कि लोग अब गांव छोड़ने को, घर छोड़ने को मजबूर हो गए। और यहाँ शहरी क्षेत्रों की बात करें तो जैसे सिलावट की तस्वीरें देखी, ठीकरी की तस्वीरें देखी, निकासी नहीं होने के कारण घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। चलिए, लौटती हूँ। प्रमोद, आपके पास आऊंगी। देखिए, हम मध्य प्रदेश की, अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो हर जगह जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग जगहों से जल भराव की समस्या, निकासी न होने के चलते पानी घरों में घुसा, सड़कें जलमग्न, घाट जलमग्न, मंदिर भी डूब रहे हैं। फिलहाल टीम्स भी तैनात की गई हैं। अभी ताजा स्थिति आपसे हम जानेंगे। देखिए, द सिटी ऑफ लेक भोपाल की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल के। भोपाल में तो फिलहाल बारिश पर ब्रेक लग गया है और मौसम बेहद खुशनुमा नजर आ रहा है। तालाब के किनारे आपको लोग घूमते नजर आएंगे क्योंकि भोपाल का जो मौसम है वो पल पल अपने रंग बदल रहा है। लेकिन मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो हैवी रेन का है। 3 जो अलर्ट हैं वो जारी किए गए हैं बारिश के। एक रेड अलर्ट है, दूसरा ऑरेंज और तीसरा येलो अलर्ट है। ये तीनों ही अलर्ट मध्य प्रदेश में देखिए बवंडर कर रहे हैं। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है। नर्मदा नदी का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान को पार कर गया है और जहां आप एमपी में देखेंगे वहां आपको बारिश का बवंडर नजर आएगा। और ज्यादातर जो डैम थे वो लबालब हो गए और तबाह हो या फिर बरगी डैम हो या इंदिरा सागर बांध हो, इनसे पानी जो रिलीज किया गया है उसके चलते नदी और नालों में जो जल स्तर है वो बढ़ता नजर आ रहा है। लिहाजा चलिए प्रमोद, लौटती हूँ। शिवमोहन इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इंदौर में क्या स्थिति है शिवमोहन, क्या तस्वीरें कह रही हैं? क्योंकि हर जगह तो जल भराव की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। देखिए कोमल, मैं बताना चाहूंगा कि इंदौर में भी लगातार बारिश का दौर जो परसों शाम से शुरू हुआ था वह अब थमता हुआ नजर आ रहा है और आखिरकार इंदौर में
अब जाकर लोगों ने राहत की सांसें ली है। लगभग एक सीजन में बताया जा रहा है कि 45 इंच बारिश हो चुकी है। और मैं परसों शाम की अगर बात करूं, परसों शाम से जब से बारिश शुरू हुई थी तब से अभी तक लगभग 13 इंच बारिश हो चुकी है। इस 13 इंच बारिश ने इंदौर के लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया था। यहाँ पर लगातार जितनी सारी जो इंदौर में मेन खान नदी, कान नाला जिसको बोला जाता है, वह बहती है। उसके आसपास के जो निचले इलाके हैं, निचले इलाके में के क्षेत्रों में यहाँ घरों में पानी भर गया था और लगातार यहाँ पर रेस्क्यू जारी था। यहाँ जो कलेक्टर के द्वारा और महापौर के द्वारा भी मैदान संभाल लिया गया था, वह दूसरे जनप्रतिनिधि हैं वह भी पूरी रूप से मैदान को संभालते हुए यहाँ पर नजर आए थे। इसके साथ ही जो नर्मदा नदी यहाँ पर बहती है, नर्मदा नदी के आसपास के तटीय इलाके हैं, वहां पर भी उनके गांवों में भी पानी वहां पर भर गया था। इसके बीच अगर फसलों की बात करें तो सोयाबीन की फसलें भी कई गांवों से यहाँ पर नष्ट होने की सूचना लगातार आ रही है। इसी के बीच यहाँ पर कई सारे डैम को जो थे, डैम के सागर बांध की अगर मैं बात करता हूँ, वहां पर पहली बार सीजन में चारों दरवाजे खोल दिए गए, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में पानी की आवाजाही पानी की वजह से आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कल की जो तस्वीरें थी इंदौर शहर से, वे वाकई में हृदय विदारक तस्वीरें थी। यहाँ पर एक प्रेग्नेंट वुमेन को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। वहीं एक 15 यात्रियों को लेकर ट्रैवलर बस जा रही थी, वह पानी में इंदौर शहर में ही MR10 चौराहे के पास डूब गई थी। इसके अलावा अन्य भी ऐसी तस्वीरें हैं। एक जगह पर 21 लोगों का समूह जो था, मछुआरों का समूह था, वह फंस गया था, जिसको एनडीआरएफ की टीम व जिला प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला था। तो ये इस तरह की तस्वीरें इंदौर शहर में आना, इंदौर वाकई में एक एडवांस शहर माना जाता है। यहाँ पर ये प्रधानमंत्री का सपनों का शहर इसको बोला जाता है, मिनी मुंबई कहलाने वाला शहर आज बारिश की चपेट में इतने भयंकर तरीके से आया कि यहाँ पर नगर निगम व प्रशासन की पूरी पोल खोलते हुई नजर आई। अब देखना होगा कि हालांकि प्रशासन इस वक्त कोई भी माल हानि का, जनहानि का कोई भी दावा नहीं कर रहा है, परंतु आने वाले वक्त में देखना होगा कि जो खबरें आएंगी वहां से कि कितनी जनहानि या मालहानि हुई है। चलिए आप बने रहिए, धार चलेंगे। कमल लगातार हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। कमल, किसानों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अगर हम प्रशासनिक तैयारी की बात करें, वो तैयारी कैसी है? देखिए कोमल, अगर प्रशासनिक तैयारियों की किसानों को लेकर बात करें तो किसी प्रकार की कोई तैयारी किसानों को लेकर दिखती हुई नजर नहीं आ रही। क्योंकि कुछ समय पहले जब बारिश नहीं हो रही थी, उस समय किसानों ने मुआवजे को लेकर बात की थी। किसानों ने कहा था कि हम लोगों को मुआवजा दिया जाए, हमारी फसलें खराब हो रही थी, लेकिन उस दौरान भी अमला जो है मैदान में नजर नहीं आया। हालांकि किसानों को फिर जनसुनवाई तक पहुंचना पड़ा अपनी खराब फसलों को लेकर। तो इस समय तो जो बारिश हो रही है उसमें अमला लोगों को बचाने में लगा हुआ है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो किसानों की तो आफत है, क्योंकि जब पानी नहीं गिर रहा था तब फसलें खराब हो गई थी और अब पानी गिर रहा है तो फसलें खराब हो रही है। तो कुल मिलाकर किसानों के लिए तो आफत की बारिश से सितंबर माह में बरसकर सामने ही है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जरूर कह रहे हैं कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनका अमला लगातार एक्टिव मोड पर है। बीमा दिलवाया जाएगा, किसानों को राहत दिलवाई जाएगी, क्योंकि ये चुनावी साल भी है। लेकिन उन लोगों के लिए खासी मुसीबतें सामने आ रही है कोमल, जो लोग निचली बस्तियों में रह रहे हैं। क्योंकि अचानक से जो बारिश हो रही है बीते 30-35 घंटों से, उस बारिश ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग घरों से बाहर निकल कर आ गए क्योंकि उनके घर का सारा सामान बर्बाद हो गया है। नर्मदा के किनारे जो पट्टी है वहां पर तो जीवन बहुत नरकी तरीके से लोग जीवन को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके घर डूब चुके हैं, राशन की सामग्रियां सब खत्म हो चुकी है। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है, प्रशासन लोगों तक पैकेट पहुंचा रहा है, उन लोगों को शेल्टर हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन कमल फिर भी बहुत नाकाफी होगा, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश बरस रही है उस बारिश ने प्रशासन के भी तमाम दावों की पोल खोल दी, साथ ही लोगों को भी बता दिया कि किस प्रकार से जो है प्रकृति का दोहन किया गया था। सारे तालाब फुल हो चुके हैं, डैम फुल हो चुके हैं, नदी नाले तस्वीरें जाहिर कर रही हैं। चलिए लौटती हूँ, बड़वानी जाएंगे, हमारे साथ वीरेंद्र वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, देखिए जब हम छोटी छोटी जगहों की बात करते हैं, बस्तियों की बात करते हैं, तो ऐसे में जब ज्यादा बारिश होती है तो डर की वजह से बस्तियां खाली करा ली जाती हैं। प्रशासनिक इंतजाम किस तरह के हैं, उन लोगों के लिए सहूलियत के लिए क्या कुछ किया गया है, वो आपसे जानेंगे। जी मैं आपको बता दूं कोमल की, जिस हिसाब से ग्रामीणों से चर्चा की, ग्रामीणों का कहना है कि 18 मीटर जल स्तर बढ़ चुका है नर्मदा का, तो खतरे के निशान से ऊपर है। उसके बाद भी प्रशासन के लोगों, यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो इन्होंने ग्रामीणों को यह भी सूचना भी नहीं दी कि जल स्तर इतना बढ़ जाएगा या स्थिति ऐसी बन जाएगी। आज हालात ये है कि लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए।
अपना सामान जैसे जैसे लेकर गांव से निकल रहे हैं। चलिए ठीक है, मनीष आपके पास आना चाहूंगी। माफ कीजिएगा, मनीष से हम सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि कैसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ जाएंगे तो उज्जैन के बड़नगर में बाढ़ के हालात काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। जल भराव के कारण सेमलिया गांव टापू बन चुका है। सेमलिया गांव से 30 से 40 ग्रामीण फंसे हुए बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से इनका रेस्क्यू किया जाएगा। तो देखिए, जल भराव इस कदर हो चुका है, इतना ज्यादा हो चुका है कि 30 से 40 लोग जो फंसे हुए हैं उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाएगा। अब देखना यह है कि प्रशासनिक इंतजाम कितने पुख्ता हैं, और क्योंकि प्रशासनिक इंतजाम की बात इसलिए भी की जा रही है, बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात अक्सर बनते हैं और हर सीजन में बनते हैं, तो ऐसे में अंदाजा पहले से ही लग चुका होता है। लेकिन फिर भी इंतजाम किस तरह से हैं, लोगों की सहूलियत के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि छोटी छोटी बस्तियों में पानी घुस चुका है, वहां से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और जो 30 से 40 लोग फंसे हुए हैं सेमलिया गांव में, उनको हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जाएगा। तो सितंबर में बारिश किस तरह से सितम ढा रही है वो भी देखिए जरा। लोगों की परेशानियों का सबब ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, घरों में पानी घुस चुका है, मंदिर डूब रहे हैं, घाट डूब रहे हैं, पूरी तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। किसानों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। फिलहाल हमारे साथ जो जितने भी संवाददाता जुड़े थे उन्होंने जानकारी साझा की, उन सभी का बहुत शुक्रिया।